नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान आपका दोस्त, आपका हम सफर। आज मैं जिस वर्ड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, मेरे मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा उसी वर्ड ने ही रिश्ते तोड़वाए हैं। किसी भी इंसान की इज्जत को कम करने में सबसे ज्यादा इसी वर्ड का हाथ है। अपनों की ही नजरों में गिराने में ये वर्ड कोई कसर नहीं छोड़ता। और आप डेफिनेटली इस वर्ड को जानने के बारे में चाह रखते होंगे। मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखा जाए, ताकि इस वर्ड को जिंदगी में पूरी तरह से निकाला जा सके। ये वर्ड है सरकाज़म, टॉन्ट, हिंदी में ताना, उर्दू में तंज, हुज्जत। और मैं जब इस वर्ड को डिफाइन करता हूं तो कुछ इस तरह है। ताना मारना मतलब किसी को भिगो भिगो के जूता मारना। लग भी रहा होता है और बाहर का निशान भी नहीं छोड़ता, बस अंदर से जख्मी कर जाता है, लहू लुहान कर जाता है। आ गई मेरी याद। क्या बात है, आज तो बड़ा सेंटिमेंट लगा के आए हो। कुछ समझ नहीं पा रहा हूं कि तेरे पे हंसू या रोऊं। कितने चुभवे सेंटेंसेस है ना। आपने पूछा कि जोक सुनाऊं और जवाब मिला तू कौन सा किसी जोक से कम है। आपने कहा कि आप नहीं जानते हो कि इस काम को कैसे करना है, और जवाब मिला मुझे कोई हैरानी नहीं हुई सुन के। आप स्ट्रेस में हो और सिर पकड़कर हमदर्दी जुटाने की कोशिश कर रहे हो। ओ गॉड, बहुत सिर दर्द हो रहा है, और जवाब मिला और लगा रहा फेसबुक पे। जब हम सरकाज़म की बात करते हैं तो अलग अलग लोग अलग अलग व्यू पॉइंट रखते हैं। कई तो इसे अपनी प्रेजेंस फील कराने का एक तरीका मानते हैं, कई ये दिखाना चाहते हैं कि वो कितने सुपीरियर हैं। कुछ एक लोग तो सरकास्टिक पीपल को, जो लोग ताना मारते हैं, उनको ज्यादा स्मार्ट मानते हैं। बात तो शायद सही है, वो स्मार्ट तो होते हैं, लेकिन अपनी स्मार्टनेस को गलत ढंग से डिस्प्ले करते हैं। मैंने इस वीडियो को बनाने का फैसला तलवार फिल्म को देखने के बाद लिया। फिल्म में इरफान खान एक सीडीआई ऑफिसर है एज अश्विन कुमार। वो आरुषि मर्डर केस में एक पुलिस ऑफिसर से पूछता है कि तूने मर्डर स्पॉट पे फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को क्यों नहीं बुलाया। वो पुलिस ऑफिसर अपना ब्लेम दूसरों पे डाल के उनको अश्विन कुमार से माफी मांगने को कहता है। वो सब सॉरी बोलते हैं, और तब अश्विन यानी इरफान खान बोलता नहीं है, तंज कसता है, ताना मारता है। नो प्रॉब्लम, अगली बार जब मर्डर होगा तो ध्यान रखना फोरेंसिक एक्सपर्ट्स बुलाने होते हैं। एक बड़े रुतबे वाला जब किसी छोटे को ऐसा बोलता है तो छोटा सुन लेता है, लेकिन ये उसकी मजबूरी होती है, और अंदर ही अंदर ये सोच रहा होता है कि बच्चों मेरा मौका आने दे, तब सही जवाब दूंगा। इससे बचने के लिए आप ये सोचो कि आपने अपनी बात कहनी तो है, कहीं आपकी टोन ऑफ वॉइस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके शब्द, क्या बात है, सामने वाले को इंफीरियर होने का एहसास तो नहीं करवाते, या फिर आपकी ईगो, आपकी अकड़ तो दिखाई नहीं देती। देगी ही देगी। मैं अपनी बिल्डिंग के नीचे से एग्जैक्ट सुबह 5:30 पर मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता हूं। बिल्डिंग का गार्ड अक्सर झपकी ले रहा होता है। मैं उसे बताना चाहता हूं कि मैंने उसको झपकी लेते हुए देख लिया है। मेरे पास 2 चॉइस है, गार्ड साहब नमस्ते, क्या हाल चाल है, नींद आ गई क्या, या फिर वेरी गुड, बेड ला दूं, साथ में बिस्तर भी, तसल्ली से सो जाना। पहली चॉइस में गार्ड गिल्ट फील कर रहा है कि मैंने उसे देख लिया है, और अपने आप को कह रहा है कि यार कल से ध्यान से ड्यूटी देनी है। और दूसरी चॉइस में उसकी गलती होने के बावजूद वो अंदर ही अंदर मुझे कोसेगा। तो चीज क्या है, जा तेरे रहमो करम पे नहीं हूं, बहुत सी नौकरियां मिल जाएंगी। यानी उसको लगता है कि मैंने उसकी इंसल्ट कर दी है। सरकास्टिक लोगों से सभी दूर जाने की कोशिश करते हैं, पता नहीं कब कहां ताना मार दे। उनके साथ
बैठना अवॉइड करते हैं, उनके साथ हंसना अवॉइड करते हैं, उनके साथ बिजनेस करना अवॉइड करते हैं। बहुत से बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स से इसलिए दूर हो जाते हैं कि उनको हर समय ताना मिलता रहता है। डॉटर इन लॉ का मदर इन लॉ से दूर होने का एक कारण ये ताना ही है, और ऐसे ही मदर इन लॉ का डॉटर इन लॉ से। कुछ ज्यादा ही हंस रही है आज, मायके में किसी की लॉटरी निकल आई क्या? सरकाज़म को शिकवा करने के लिए इनडायरेक्टली यूज किया जाता है। अगर कोई गिला शिकवा है तो डायरेक्टली बोलना मच बेटर है। इनडायरेक्टली ताना मारना, तंज कसना आपकी इज्जत को कम करता है और दूसरे की गलती के बावजूद आपकी एब्सेंस में आपके बारे में वो गलत बोलता है। अगर सीधा सीधा शिकवा बोल सकते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज चुप रहिए। क्या बात है, आज तो नमस्ते बमस्ते भी कर दी। सरकाज़म को छोड़ने के लिए पहले तो ये ज्ञान होना चाहिए कि आप सरकास्टिक हो, लगा के बातें करते हो, भिगो भिगो के मारते हो। अगर ये जानते हो तो इंप्रूवमेंट भी पॉसिबल है, और अगर नहीं जानते तो अपने यूज ऑफ वर्ड्स, बॉडी लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशन, टोन ऑफ वॉइस को समझने की कोशिश करो। कहीं ये ताना तो नहीं? ये एक स्टाइल नहीं है, दूसरे को नीचा दिखाने की एक बॉडी लैंग्वेज है। इसे छोड़ दो। जब किसी को कोई एडवाइस करनी है या कोई शिकायत करनी है तो अपने हाथ वेस्ट पे रख के कभी नहीं बोलो। क्या बात है। ये टोन ऑफ वॉइस भी छोड़ दो। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि अगर आपको ये आदत है तो आपको पता भी चल जाता होगा कि आप इस समय सरकास्टिक हो। अगर ये आदत छोड़नी है तो बोलते ही माफी मांग लो, सॉरी फील कर लो। आई नो बहुत मुश्किल है सॉरी फील करना, लेकिन अगर आप उस समय सॉरी बोल गए, माफी मांग ली, तो समझ लो आपकी इज्जत कई गुना बढ़ जाएगी, आपका सेल्फ इमेज भी कई गुना बढ़ जाएगा। और जब कोई अपनी ही नजरों में रेस कर जाता है, अपनी ही नजरों में महान बन जाता है, तो हर किस्म की खुशी, हर किस्म की सफलता उसके पैरों में गिरती है। मान लो सर्वेंट को ताना मार दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कह दो आई एम सॉरी, कुछ गलत बोल गया हूं। हस्बैंड या वाइफ को ताना मारा, कह दो सॉरी। टेनेंट को ताना मारा, कह दो सॉरी। बच्चों को ताना मारा, कह दो सॉरी। सॉरी कहते ही आपकी महानता और बढ़ जाएगी। ट्राई नेक्स्ट टाइम। माय डियर व्यूअर्स, मेरी इस छोटी सी वीडियो को कह के इग्नोर नहीं करना। मैं नहीं जानता हूं कि आप कौन हैं, मेरी सिंसियरिटी को पहचानो। अगर आपकी लाइफ बेटर होती है तो आपकी दुआएं मेरे काम आती हैं। अगर मेरे लिए नहीं तो अपने लिए ही मेरी ट्रेनिंग को अपनी लाइफ में अप्लाई कर लो। ऑल द बेस्ट। सीखते रहो, बढ़ते रहो।